हेलो एवरीवन। सो गाइज एक्चुअली कल मैं न्यूज़पेपर नहीं डाल पाया, तो ये आपका 1 जुलाई 2022 का है। मैं बैलेंस कर लूँगा कैसे भी, टाइम की प्रॉब्लम है गाइज। चलिए तो देखते हैं इसका फ्रंट पेज। ये बहुत बड़ा है गाइज, तो ये फ्रंट पेज का तो मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो इसमें क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा वो देखिए। ये 1 जुलाई का जब मैं नोट कर रहा था तो कुड बी के साथ थर्ड फॉर्म इसका पता चला। एडजेक्टिव क्लॉज इसमें आपको दिखाई देगा। एक ऑफिशिएटेड बाय, और कितने सारे बाय होते हैं। सेट टू का इस्तेमाल है। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है। प्रायर टू का इस्तेमाल है। इनडायरेक्ट स्पीच तो आ ही रहा है आजकल। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो रोज ही आता है। फॉलोइंग का इस्तेमाल भी काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ। ये आस्क का इस्तेमाल है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड जो सबसे खतरनाक है ये है। एपोजिशन तो रोज ही आता है। लेड बाई तो हर रोज का हो गया है। इन्फिनेटिव तो बिना इसके तो होगा ही नहीं। वर्ब के साथ व्हाट लगा था, और एक डिस्पाइट का यूज़ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो नए बच्चे हैं उनको मैं सब कुछ सिखाऊं, और जो पुराने हैं जिन्होंने सीख लिया है तो वो 10-10 सेकंड करके आप आगे बढ़ा लेना। बोर मत होना, आगे बढ़ा लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडलाइन को देखते हैं। यह लिखा है कि एकनाथ शिंदे इज महाराष्ट्र सीएम। ये तो बिल्कुल नॉर्मल एक स्टेट ऑफ बीइंग है कि एकनाथ शिंदे हैं, क्या है, महाराष्ट्र के सीएम है, कॉमा फडणवीस हिज डेप्यूटी। अब यहाँ देखते हो कोई इज आर एम कुछ भी आया है, नहीं आया। तो ये शॉर्टकट में लिखा जाता है कि जो फडणवीस है, मालूम मैं अपनी तरफ से इज लगाता हूँ, तो फडणवीस इज हिज डेप्यूटी, यानी कि फडणवीस जो है वो इनके डेप्यूटी बनेंगे, है वो डेप्यूटी। ठीक है, डेप्टी सीएम। तो समझ गए। तो हेडलाइन में कई बार आपको ये हेल्पिंग वर्ब ये सब नहीं दिखाते, आर्टिकल वार्टिकल ए एन द नहीं दिखाते, क्योंकि शॉर्टकट में एक कुछ मीनिंग रख देना चाहते हैं, और ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब आगे देखिएगा इस यह लिखा है कि द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू गवर्नमेंट विल बी हेल्ड टुमारो। पैसिव आप सबको आता है, ये पैसिव का इस्तेमाल है। यहाँ पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, तो ये विल बी हमारा ये है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट है ये वोट। तो देखिए वोट आपका सब्जेक्ट है, वोट विल बी हेल्ड टुमारो। वोट जो है वो कल, हेल्ड का मतलब कि कल वोटिंग होगी। अब ये वोट के बाद यहाँ जो देख रहे हैं ना, ऑफ कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये वोट के बारे में बता रहा है, वोट कैसा, वोट के बारे में कुछ बता रहा है। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं एडजेक्टिव का काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। वोट कॉन्फिडेंस का वोट, फिर है किसका कॉन्फिडेंस का वोट, ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। सो नए गवर्नमेंट का कुछ होगा, अपना टेक्निकल टर्म है ये, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कुछ होता होगा। तो ये जो नए सरकार का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है ये भैया कल रखा जाएगा। मतलब आपको होता है ना कि मेजोरिटी शायद साबित करनी होती होगी, कुछ ऐसा होता होगा। चलिए, उतना पॉलिटिक्स मुझे नहीं पता है, मैं सेंटेंस ब्रेक कर सकता हूँ। अब गाइज आज तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, नहीं है, यहाँ से लेकर के, ओ माय गॉड, यहाँ पे फुल स्टॉप और कहीं है नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप आया है। अब इसको देखते हैं, तोड़ते हैं गाइज। शुरुआत ही इसने प्रेपोजिशन से कर दी कि इन व्हाट कुड बी टर्म्ड वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल सरप्राइजेस इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। पहले कॉमा पे रुकते हैं। देखिए, इन व्हाट का मतलब है किस चीज़ में, इन व्हाट फील्ड, कौन से फील्ड में। व्हाट का मतलब मैं थोड़ा सा समझा दूं, जो नए बच्चे हैं छोटी छोटी बातें समझा दूं। एक्चुअली आप लोग के दिमाग में बैठा होगा ना कि विच मतलब होता है कौन सा, लाइक तुम्हें कौन सा बुक पसंद है, तो विच बुक डू यू लाइक। लेकिन व्हाट का मतलब भी कई बार होता है कौन सा। जैसे कि तुम कौन से फील्ड में हो, तो व्हाट फील्ड आर यू इन। व्हाट विच में दोनों का फ़र्क क्या हो जाता है, तो इत्मीनान से देखिए। होता क्या है कि अगर कोई लिमिटेड ऑप्शंस हो, मान लो हमारे दिमाग में 3-4 चीज़ें हैं, और उन ऑप्शंस के अंदर में से कोई कहता है कि अबे कौन सा, ये वाला कौन सा, यहाँ पर आता है विच। और जहाँ पर कोई भी लिमिटेशन ना हो, सीधा अपने आप मैंने बोला कि भाई कौन सा कलर पसंद है, हज़ारों कलर होंगे, तो मैं बोलूँगा व्हाट कलर डू यू लाइक। लेकिन यहाँ पर 4-5 ऑप्शंस है। अच्छा बता यार, यहाँ पर ये काला नीला पीला सब कुछ है, तेरे को कौन सा पसंद है भाई, विच आएगा, विच कलर डू यू लाइक। तो विच और व्हाट ये दोनों कौन सा की फीलिंग रखते हैं। हालांकि व्हाट का मतलब क्या होता है सबको पता है, मैं एक एक्स्ट्रा बात बता रहा था। तो समझ रहे हैं, ये है व्हाट। तो देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है
इन व्हाट यानी कि कौन सी चीज़ में। अब यहाँ लिखा है कि कुड बी टर्म्ड। टर्म्ड का मतलब होता है नाम देना, और कुड बी का मतलब है कि चांस है कि नाम दिया जा सकता है। ऐसा क्या है, कौन सी चीज़ में नाम दिया जा सकता है, किसका नाम? वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल सरप्राइजेज। वन ऑफ का मतलब होता है कि बहुत में से एक। तो जितने भी पॉलिटिकल जो सरप्राइजेज होते हैं, जहाँ पर आप चकित हो जाते हैं, ये क्या हो गया बे, पॉलिटिकल सरप्राइज। तो इतने सारे जो पॉलिटिकल सरप्राइजेज होते हैं, उनमें से कोई एक को हम क्या नाम दें इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। जो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में जो हुआ, उसको हम क्या नाम दें, क्या नाम रखा जाए। तो मतलब कि इन व्हाट कुड बी, तो किस चीज़ में इस सरप्राइज को मतलब नाम दिया जा सकता है। बड़ा मुश्किल है ना हिंदी करना। देख रहे हैं, फिर से देखिए, इन व्हाट कुड बी टर्म्ड, किस चीज़ में नाम दिया जा सकता है, किस चीज़ में नाम दिया जा सकता है वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल सरप्राइजेस। यानी कि जो पॉलिटिकल सरप्राइज हुआ है, इतने सारे में से जो एक अभी जो दिखाई दे रहा है, उसको किस चीज़ में नाम, क्या नाम दे दें, क्या इसको नाम दे दें, किस चीज़ में इसको रखें, किस कैटेगरी में इसको रखें, ये बताया जा रहा है। अब कुड बी को देखिए। कई बार गाइस बहुत टफ है कि डायरेक्ट आप हिंदी नहीं कर पाओगे, भावनाओं को समझना होगा। ओके चलिए, ये जो कुड बी है, कुड बी के वैसे तो कई मतलब है। अगर मैं सिर्फ कुड बी को एक नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग मार करके चलूँ, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं। अगर मैं सिर्फ एक नॉर्मल मान के चलूँ, तो ये क्या दिखाता है, मतलब जो मैंने देखा है, आप लोग शायद बहुत बच्चे इसको ना पास्ट मानते हैं आज भी, कुड बी खाली पास्ट है। खाली पास्ट नहीं बॉस, प्रेजेंट भी है। ये प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक की फीलिंग देता है बॉस। प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक चला जाएगा ये। पास्ट तो है ही, उसके अलावा इतने काम ये करता है। कैसे? जैसे मान लो कि यहाँ पर एक, मान लो कोई चीज़, मान लो एक बैग रखा हुआ है, ओके, लावारिस बैग है, और यहाँ पर एक बंदा इस बैग को छूने जा रहा है कि आइला बैग मेरा ही होगा, छूता हूँ मैं इसको। और दूसरे ने कहा ओए पागल है, टच मत करियो भाई, बॉम्ब हो सकता है। या तो बैग ही बॉम्ब हो सकता है, बैग में बॉम्ब हो सकता है भाई। तो इसमें बॉम्ब हो सकता है मतलब अभी प्रेजेंट में बैग है, और प्रेजेंट में इसमें बॉम्ब होने के चांसेस है। यहाँ पर भी आपने कुड जरूर सुना होगा, मुझे उम्मीद है आपने सुना होगा। तो आप कहते हो ना कि ए डोंट टच दिस बैग, इस बैग को मत छू भाई। या तो देर लगा दो कि देयर कुड बी अ बॉम्ब इन इट, इसमें भैया एक बॉम्ब हो सकता है। तो ये कुड बी, देख रहे हो, कुड बी के साथ यहाँ पर क्या आया, कोई भी चीज़ आ गई, कोई एक्शन तो नहीं आया ना। तो ये क्या हो गया आपका, स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट को दिखा रहा है। अच्छा, दूसरा आपको मैं एक बात बताता हूँ। कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पर दो लोग खड़े हैं, और इसने बोला अबे यार मैंने तो एक बहुत बेहतरीन बिज़नेस शुरू किया है। अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि बेटा ये जो बिज़नेस है ना, ये तुझे डिस्ट्रॉय कर देगा एक दिन। अब एक दिन डिस्ट्रॉय करेगा, फ्यूचर। अब आप लोगों को तो लगता है करेगा, गा पता नहीं क्या क्या सोच करके आप विल सोचते हो। भैया ऐसा थोड़ी है, सब कुछ विल थोड़ी होगा। वो ये बिजनेस तुझे डिस्ट्रॉय करेगा, इसमें चांस कम है ज़्यादा है, ये देखना है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस बिजनेस कुड डिस्ट्रॉय यू। यहाँ कुड का मतलब है कि बेटा चांस है, यूँ समझ ले कि 40% तो चांस है कि ये बिजनेस तुझे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये होता है प्रेजेंट से फ्यूचर तक को दिखाता है कुड। अच्छा, इसी को अगर मैं बी लगा दूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा कि दिस बिजनेस कुड बी डेंजरस फॉर यू। ये बिजनेस तेरे लिए डेंजरस हो सकता है। यहाँ तो जो कुड है ये एक्शन वाला पार्ट है, कुड के बाद मैंने एक्शन लगाया है। और यहाँ जो कुड बी डेंजरस है, इसमें एक्शन नहीं है, इसमें नो एक्शन। अब आता है कि मैं जब कुड के साथ बी लगाऊं और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूं तो क्या हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं प्रेजेंट में मान करके चलूँ कि इसको यहाँ से हटाया जा सकता है। मैंने बोला कि मान लो कोई बैग है, इस बैग को यहाँ से हटाया जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, दिस बैग कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। ये पैसिव हो गया।
फ्रॉम हियर। आप कहेंगे भाई सकता है, मैंने तो भाई कैन सुना है, ज़िंदगी भर आपने कैन सुना है, बट कुड भी यही काम करता है, परसेंटेज कम है, कैन से कम पावर है इसका। लेकिन कब बंदा कैन बोलेगा, कब कुड बोलेगा, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, उसको कितना चांस लग रहा है। दिस बैग कुड बी रिमूव, तो कुड बी का मतलब है इसको यहाँ से हटाया जा सकता है, और ये क्या है भैया, पैसिव है। इधर लिख दूँ, ऊपर कहीं लिख देता हूँ, ये पैसिव है। ठीक है जी, हो गया। चलिए आगे देखिए। तो हो गया कि भाई अच्छा वन ऑफ क्या होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल, वन ऑफ भी देख लीजिए, वन ऑफ का मतलब है कि भाई बहुत सारे में से एक की बात हम करते हैं। अगर मैं वन ऑफ की बात करूँ तो कभी भी जब वन ऑफ होगा, नए बच्चों के लिए भैया, आप लोग पुराने हो बोर मत हो, चले जाओ यार, आगे बढ़ जाओ। जैसे मैं बोलूँ कि यार मेरे दोस्तों में से एक, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स आ रहा है, इज कमिंग। ये नहीं क्या फ्रेंड्स देखकर यहाँ पर आर लगा दोगे, इज लगेगा, इज इसके लिए, वन के लिए आ रहा है। तो ऐसे होता है कि वन ऑफ द सरप्राइजेस, इतने सरप्राइजेस में से जो एक सरप्राइज है, उसको इन व्हाट कुड बी टर्म्ड, किस चीज़ में इसको नाम रखा जाए, है ना। आगे देखिए, द बीजेपी ऑन थर्सडे अनाउंस्ड, देख लीजिए अनाउंस्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये आपका हो गया वर्ब। तो ये जो बीजेपी आप देख रही है क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और ये जो आप देख रहे हो ये आर्टिकल है कि द बीजेपी ऑन थर्सडे, बीच में ये लोग अपना दिन विन दिखा देते हैं। तो बृहस्पतिवार को बीजेपी ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, दैट, यह कि इट विल सपोर्ट रिबेल शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे। बिल्कुल डायरेक्ट, नॉर्मल डायरेक्ट स्पीच में बनाया है, कोई इनडायरेक्ट नहीं। इट विल सपोर्ट, इट कौन है हमारा, इट है बीजेपी, इट किसके लिए आया है, बीजेपी के लिए आया। बीजेपी क्या हो गया, तुतला रहा हूं मैं, बीजेपी सपोर्ट करेगा किसको, रिबेल यानी कि विद्रोही शिवसेना के जो लीडर है एकनाथ शिंदे, इनको सपोर्ट करेगा एज द न्यू चीफ मिनिस्टर। अभी एकनाथ शिंदे के बगल में है एज द न्यू चीफ मिनिस्टर, यानी कि एकनाथ शिंदे जो है किस रूप में आएंगे, एक नए चीफ मिनिस्टर के रूप में आएंगे, और इनको बीजेपी सपोर्ट करेगा। अब यहां पर कॉमा पर देखिए लिखा हुआ है कि हु टुक ओथ इन अ सिंपल सेरेमनी इन द राज भवन ऑन थर्सडे इवनिंग। इस कॉमा पर ध्यान दीजिए, इस कॉमा पर ध्यान दीजिए। तो ये जो हु से, मैं कलर चेंज करता हूँ, नए बच्चे ध्यान दीजिए कि बॉस ये जो हु से जो सेंटेंस चालू है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो वाक्य आप इतना बड़ा देख रहे हैं, ये बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, बात तो क्या है कि चीफ मिनिस्टर, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि ये जो बीच में आ गया हु टुक ओथ इन अ सिंपल सेरेमनी इन राजभवन ऑन थर्सडे, फिर यहाँ पर आ गया ऑफिशिएटेड बाय गवर्नर। ये ऑफिशिएटेड किसके लिए आया वो भी ध्यान दीजिए, यहाँ से आइए, यहाँ से कि द बीजेपी ऑन थर्सडे अनाउंस दैट इट विल सपोर्ट रिबेल शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे एज द न्यू चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और यहाँ न्यू चीफ मिनिस्टर के बाद यहाँ पर आ जाइए ऑफिशिएटेड बाय, जिसको मतलब उल्लेख किया, मतलब ऑफिशिएट का मतलब क्या होता है कि ऑफिशियल काम जो बंदा परफॉर्म करता है, कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा, उन्होंने सारा ऑफिशियल काम किया है। कौन किया है, गवर्नर ने किया है। ठीक है, यहाँ जो है कि हु टुक ओथ, इसका मतलब है कि जिन्होंने ओथ यानी कि क्या बोलते हैं वो, शपथ लिया इन सिंपल सेरेमनी, सिंपल एक समारोह हुआ था इन राजभवन, थर्सडे को हुआ था। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देते हैं कई बार रिलेटिव प्रोनाउन लगा। तो सिंपल समझ में आ गया, ठीक है जी। इसमें यही पता चला कि बीजेपी सपोर्ट करेगी, ये भी पता चला कि उनका शपथ समारोह हो गया, ये भी पता चला कि उसको ऑफिशिएट किसके द्वारा किया गया था, तो गवर्नर भगत सिंह के द्वारा किया गया था। चल कहाँ पर हुआ था, तो राजभवन में। कब हुआ था, थर्सडे को हुआ था। आगे बढ़े, चलिए गाइस, बहुत टफ होता है गाइस एक एक सेंटेंस को तोड़ना, बट कोशिश कीजिए। देखिए गाइस, यहाँ से देखिए, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस। ये जो एंड है ना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई दो लोग की बात हो रही है, एक ही बंदा है ये। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के लीडर ये एक ही है, ये दो पोस्ट है इनके, देवेंद्र फडणवीस। फिर यहाँ पर देखिए हु आ गया। अब हु क्यों आ गया है, अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब चाहिए ना, हमें हु तो नहीं चाहिए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। हु ऑल बिलीव्ड
was set to become chief minister for the third time. ये कॉमा और सबसे अद्भुत बात ये है, थोड़ा कलर चेंज कर दूं कि ये बीच में एक एक्स्ट्रा आइटम, ये जो आप वॉज देख रहे हैं ना, ये हु के लिए है कि हु वॉज सेट, जो बिल्कुल तैयार थे, टू बिकम, बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और यहाँ जो बीच में है कि ऑल बिलीव्ड, ऐसा सबका मानना था। ऑल बिलीव्ड का मतलब है ऐसा सबका मानना था। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब अभी भी ये सब्जेक्ट हमारा यही है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ज्वाइंड, ये उनका वर्ब है। समझ में आ रहा है? ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, और बीच में जो ब्ला 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 है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया, ज्वाइंड हिम एज डेप्यूटी सीएम। इन्होंने एकनाथ शिंदे को ज्वाइन किया एज ए डेप्यूटी सीएम के रूप में। यहाँ तक क्लियर है? इसमें पढ़ाने के लिए मैं सेट 2 पढ़ा देता हूँ। देखिए क्या होता है सेट 2। सेट टू का मतलब होता है बिल्कुल तैयार, जैसे कि आई एम सेट टू गो, यानी कि मैं जाने क्या हो गया, जाने के लिए तैयार हूँ। ओके, शी इज़ सेट टू ड्राइव द कार, यानी कि वो कार चलाने के लिए एकदम सेट है, तैयार है। ये होता है सेट टू। तो उसी तरीके से यहाँ पर सेट टू बिल्कुल तैयार थे, क्या करने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। आगे देखिए, द ट्रस्ट वोट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे। देख लीजिए, पूरा जो देख रहे हैं ना, द से लेकर द ट्रस्ट वोट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, यहाँ तक जो इसको नाउन फ्रेज कहते हैं, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, तो द ट्रस्ट वोट ये टेक्निकल टर्म है उनका। नए सरकार का जो ट्रस्ट वोट है कि आप साबित कीजिए, वो सैटरडे को होगा। अच्छा, द स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली विल बी हेल्ड ऑन जुलाई 2 एंड 3। यहाँ भी देखिए विल बी हेल्ड मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव कितना अच्छा यूज़ किया है। और ये जो आप देख रहे हैं द से लेकर कि द स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली, इतना बड़ा आपका नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मतलब जनरली इंसान स्पोकन इंग्लिश में इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं बोलता है। लोग कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ही विल बी बीटन, उसको पीटा जाएगा, उसको पीटा जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट कितना छोटा है। तो आपको ऐसी आदत है, न्यूज़पेपर में क्या होता है, सब्जेक्ट बड़ा होता है। न्यूज़पेपर में होता है कि द ब्यूटीफुल गर्ल इन अ रेड सूट स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप was molested by a boy। मान लो यहाँ पे इतना बड़ा लिखा हुआ है, अभी भी देखिए कि ये was है, और इससे पहले जो इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं बॉस, ये सब्जेक्ट है। कितना बड़ा सब्जेक्ट हो गया, इसी को कहते हैं नाउन फ्रेज। कितना बड़ा सब्जेक्ट हो गया ना। बात अभी भी लड़की की हो रही कि गर्ल वाज मोलेस्टेड, लड़की को छेड़ा गया लड़के के द्वारा, लेकिन पूरा लड़की का ब्यौरा दे दिया गया। ये आपका प्री मॉडिफायर, और इधर आप पूरा जो देख रहे हो ये आपका पोस्ट मॉडिफायर। सब्जेक्ट बड़े हो जाते हैं बॉस। चलिए, तो ये हो गया आपका द स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली विल बी हेल्ड, 2-3 जुलाई को हेल्ड होगा। द स्पीकर विल बी इलेक्टेड, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, स्पीकर को भी चुना जाएगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन, सेशन के पहले दिन पर। आगे देखिए, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये देखिए छोटा सा जुमला, और देखिए एट का इस्तेमाल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई पार्टी हो, वहाँ पर एट लगता है, कोई मीटिंग हो, वहाँ पर एट लगता है कि एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रायर टू द स्वेरिंग इन सेरेमनी। प्रायर टू का मतलब होता है पहले, किसके पहले, स्वेरिंग इन सेरेमनी, यानी कि जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसको बोलते हैं स्वेरिंग इन सेरेमनी। तो इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर फडणवीस अनाउंस्ड, मिस्टर फडणवीस ने अनाउंस किया, पास्ट डेफिनेट टेंस से क्या अनाउंस किया, दैट द बीजेपी वुड, यहाँ जो वुड है ये नरेशन है, विल का हो गया वुड सपोर्ट मिस्टर शिंदे, मिस्टर शिंदे को सपोर्ट करेंगे एज चीफ मिनिस्टर के रूप में, एंड क्लेम्ड, और ये दावा किया, दैट ही वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द न्यू कैबिनेट, कि वो नए कैबिनेट के हिस्सा नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इसमें सीखने वाली बात कौन सी है बॉस, देख लेते हैं।
एक तो इसमें आपको प्रायर टू, प्रायर टू का इस्तेमाल आप सीख सकते हैं। प्रायर टू का मतलब होता है पहले, प्रायर टू का मतलब होता है बिफोर। जैसे कि he gave me a call prior to the meeting। अगर मैंने ऐसा बोला, इसका मतलब क्या हो गया, मीटिंग से पहले उसने मुझे फ़ोन किया था। देख रहे हैं, प्रायर टू ऐसे इस्तेमाल करते हैं। प्रायर टू कुछ भी, प्रायर टू द इलेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्शन से पहले। प्रायर टू द ऑनलाइन क्लास, इसका मतलब क्या हो गया, क्लास से पहले। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि प्रायर टू द स्वेरिंग इन सेरेमनी, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं। आगे देखिए, अब लिखा है कि ओबेइंग पार्टी ऑर्डर्स को मानते हुए। यहाँ लिखा है कि आवर्स आफ्टर हिज अनाउंसमेंट, यानी कि उसके अनाउंसमेंट के, जब फडणवीस ने अनाउंस किया, अनाउंसमेंट के घंटों बाद, आवर्स आफ्टर का मतलब है घंटों बाद, ठीक है। सेंसिंग डिसकंटेंट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सेंस करते हुए, समझते हुए, क्या समझते हुए, डिसकंटेंट विद इन द स्टेट यूनिट ऑफ द पार्टी। ओके, डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतुष्टि, आप कंटेंट नहीं, आप संतुष्ट नहीं। तो इस भापते हुए, सेंस मतलब भापना, तो असंतुष्टि को भापते हुए, ये असंतुष्टि कहाँ थी, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है विद इन, भीतर थी, द स्टेट यूनिट, जो राज्य में जो यूनिट है पार्टी की, उसके अंदर असंतुष्टि थी, उसको भापते हुए बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा सेट। तो बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, कौन है वो, जेपी नड्डा, उन्होंने कहा, क्या कहा, द पार्टी हैड टेकन अ डिसीजन। अब यहाँ पर हैड होगा, ये हैड क्यों आया है कि हैज़ होगा, तो ये नैरेशन है, नैरेशन में हैव और हैज़ बदलकर हैड हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच है कि पार्टी ने डिसीजन ले लिया है। क्या करने का लिया है, ये इन्फिनिटिव है, टू सपोर्ट करने का फैसला लिया है। किसको सपोर्ट करेंगे, मिस्टर शिंदे को, कॉमा, एंड मिस्टर फडणवीस, और फैसला ये है कि जो मिस्टर फडणवीस हैं, टू मतलब वो भी, वुड ज्वाइन द गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे। देख रहे हैं, वुड। तो नैरेशन का भी इस्तेमाल जो नए बच्चे हैं कृपया देखें, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी देखें। वो जो आपने अभी देखा था ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे न्यूज़पेपर में आता है, सेंसिंग लिखा था ना, कि सेंसिंग द डिसकंटेंट, कंटेंट, डिसकंटेंट विद इन द पार्टी, और यहाँ पर कॉमा आ जाए, अब फिर आ जाए कि द प्रेजिडेंट सेड। तो इस तरह से जो होगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे अगर ऐसे हो कि लुकिंग एट मी ही सेड, मुझ पर देखते उसने कहा, ये आपको न्यूज़पेपर में ऐसे दिखाई देगा, ऐसे अड्रेसिंग द पीपल एट द पार्टी कॉमा ही सेड, उसने कहा। इस तरीके से आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाई देगा न्यूज़पेपर में, ठीक है। अगला जो है ये क्या था भाई, ये था आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है कि सब कुछ टेंस बदल जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि he said the party has decided, सिर्फ इतना सेंटेंस बोलना है। अब इसका मैं नरेशन बदलता हूँ, इनडायरेक्ट कर देता हूँ, अभी तो डायरेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, he said that the party, अब हैज़ हो जाएगा हैड, डिसाइडेड। अगर मैं कहता हूँ कि he said फडणवीस टू विल ज्वाइन द गवर्नमेंट,
अब मैं कहता हूँ भाई इसका इनडायरेक्ट करके दिखाओ, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ही सेड, चाहो तो दैट लगा दो, दैट फडनविस टू, अब यहाँ विल हो जाएगा वुड ज्वाइन द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? न्यूज़पेपर के स्टाइल को समझ लीजिए आप, एकदम क्लियर है। अब है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू ट्वीटेड, टू मतलब ये भी, इन्होंने भी ट्वीट किया। अच्छा, सेइंग कहते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेइंग कहते हुए दैट मिस्टर फडनवीस वुड ज्वाइन द गवर्नमेंट, क्योंकि कहा उन्होंने, मतलब ट्वीट किया, तो ट्वीट किया तो पास्ट हो गया, तो पास्ट में जब फ्यूचर की बात होगी तो भैया विल वुड हो जाएगा कि गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे ये, ज्वाइन द गवर्नमेंट। मिस्टर फडनवीस रिप्लाइड टू हिम, मिस्टर फडनवीस ने उनको रिप्लाई किया, सेइंग ये कहते हुए कि ही वुड फॉलो द ऑर्डर्स एज एन ऑनेस्ट पार्टी वर्कर, कि वो ऑर्डर को फॉलो करेंगे एक ईमानदार पार्टी वर्कर के रूप में। ठीक है, अब देखिए, आई विल ओबे, यहाँ ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या लिखा है कि आई विल ओबे द ऑर्डर, मैं ऑर्डर का पालन करूंगा, ऑफ अ पार्टी, एक पार्टी का, विच गेव मी, ये विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पार्टी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। विच गेव मी द टॉप मोस्ट पोस्ट, जिसने मुझे टॉप मोस्ट पोस्ट दिया है, ही ट्वीटेड, ऐसा फडणवीस ने ट्वीट करके कहा। इनिशियली स्टार्टिंग में ओनली 2 चेयर्स वर केप्ट एट द दरबार, स्टार्टिंग में सिर्फ 2 कुर्सियां रखी हुई थी। ये जो वर्क केप्ट आप देख रहे हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, कई लोगों को समझ में नहीं आता है। लेट मी टेल यू गाइस, जैसे कि सब्जेक्ट आ जाए, वाज आ जाए, वर आ जाए, और यहाँ पर आपको V3 आ जाए, तो ये करता क्या है, ये 2 मतलब देता है। इसका जो पहला मतलब है कि भैया या तो ये पास्ट इन डेफिनेट का पैसिव है, और दूसरा मतलब है कि हो सकता है कि ये पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग है, और यहाँ पर जो V3 है, जो V3 है वो V3 क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ऐसे, एक मिनट, कि टू चेयर्स वर केप्ट, 2 चेयर्स वर केप्ट इन द हॉल, तो यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, यानी कि 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी। हम इसको पैसिव नहीं समझे कि 2 कुर्सियों को रखा गया, ये एडजेक्टिव है। तो ऐसे समझना पड़ता है, जैसे बोलूँ कि द चेयर वॉज ब्रोकन, अगर ऐसे है तो इसके 2 मतलब निकल रहे हैं, या तो कुर्सी को तोड़ दिया गया या कुर्सी टूटी हुई थी, हम यहाँ पर इसको एडजेक्टिव समझेंगे, एडजेक्टिव। अब कैसे पता चलेगा, ये तो भाई आपको पढ़ के ही पता चलेगा, सुन के ही पता चलेगा ना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी एट द दरबार हॉल, वेयर, जहाँ द स्वेरिंग इन सेरेमनी टुक प्लेस, जहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह है वो हुआ, टुक प्लेस मतलब हुआ। अब देखिए, फॉलोइंग ट्वीट्स, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, होने के बाद, फॉलोइंग ट्वीट्स, ट्विस्ट के बाद, सॉरी ट्वीट्स के बाद, अच्छा ट्वीट कहाँ से आए थे, फ्रॉम द बीजेपीज सेंट्रल लीडरशिप, लीडरशिप मतलब जो नेता लोग हैं, लीडरशिप मतलब नेतृत्व भी होता है, तो जो सेंट्रल जो नेता है बीजेपी के, उनसे जो ट्वीट आया उसके फॉलोइंग, उसके बाद 3 चेयर्स वर प्लेस्ड, ये पैसिव है, 3 चेयर्स वर प्लेस्ड ये पैसिव है, 3 कुर्सियों को प्लेस कर दिया गया, ऐसा पता चल रहा है। पहले रखी हुई थी 2 कुर्सियाँ, ये एडजेक्टिव है, और इधर प्लेस्ड ये आपका पैसिव है, बातों से पता चल रहा है। मिस्टर शिंदे टुक द ओथ, मिस्टर शिंदे ने शपथ लिया। इनवोकिंग सेना फाउंडर, अब ये देख रहे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये करते हुए, इनवोक का मतलब होता है उनको याद करना, आवाहन करना। इनवोकिंग सेना फाउंडर कौन, द लेट बाल ठाकरे, उनको याद करते हुए, एंड हिज मेंटर द लेट आनंद दिघे, मेंटर मतलब उनके जो गुरु, लेट मतलब जो स्वर्गीय आनंद दिघे, स्वर्गीय बाल ठाकरे को इन्वोक करते हुए उन्होंने कसम ली, शपथ ली। दिस वॉज फॉलोड बाई स्लोगनियरिंग, स्लोगनियरिंग, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, हेलो 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 हेलो, यस 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 यस, आ गया मैं आज, अच्छा कि मुझे टाइम हो गया 10
अच्छा तो मैं बस अभी कुछ देर में आता हूँ, आता हूँ कुछ देर में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है? ओके। Okay, Akshay, take it. Let me shoot. Go. Yes, guys. So this was followed by sloganeering. Sloganeering का मतलब होता है नारेबाजी। तो followed by का मतलब होता है कि इसके बाद क्या हुआ, तो this was, इसको फॉलो किया गया क्या करके, मतलब इसके बाद क्या हुआ, नारेबाजी हुई फ्रॉम हिज सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर्स की तरफ से। मिस्टर फडणवीस टू वॉज ग्रीटेड, यहाँ देखिए पैसिव, मिस्टर फडणवीस टू, उनको भी ग्रीट किया गया, सम्मान किया गया, बाय लाउड स्लोगनियरिंग एज ही आस्क्ड पीपल टू रिमेन काम, जैसा कि उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा लोगों को कि आप काम रहे, आस्क्ड पीपल, लोगों से कहा क्या करने को, रिमेन काम, शांत रहने को, टू कंटिन्यू विद द ओथ टेकिंग, मतलब कि जो ओथ टेकिंग है उसके साथ कंटिन्यू करें, यानी कि जो शपथ का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करें, तो कहा कि कूल हो जाओ, कूल हो जाओ, तो उनका भी जय जयकार होने लगा। फॉलोइंग द सेरेमनी, फॉलोइंग का मतलब है होने के बाद, सेरेमनी समारोह के बाद, सपोर्टर्स, आराम से पढ़िए, सपोर्टर्स शाउटेड स्लोगन्स, उन्होंने नारेबाजी की, ऑफ जय श्री राम, भारत माता की जय, एंड इन प्रेज ऑफ किंग शिवाजी, और शिवाजी के सम्मान में, गुणगान में उन्होंने स्लोगन बोले। मिस्टर शिंडे कॉमा हु रिवोल्टेड, एडजेक्टिव क्लॉज, मिस्टर शिंडे के बारे में कुछ बता रहा है, अभी वर्ब नहीं है, शिंडे हमारा, मिस्टर शिंडे क्या है, सब्जेक्ट है, तो वर्ब किधर है, तो मिस्टर शिंडे हु रिवोल्टेड अगेंस्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, रिवोल्ट का मतलब विद्रोह करना, जिन्होंने विद्रोह किया था किसके खिलाफ, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ ऑन जून 20 को, वॉज ज्वाइंड, ये वॉज किसके लिए है, मिस्टर शिंडे के लिए, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, वॉज ज्वाइंड बाई, उनको ज्वाइन किया गया बाय अराउंड 39, मतलब उनको किसके द्वारा ज्वाइन किया गया, तो ज्वाइंड बाय 39 सेना एमएलएज, 11 सेना एमएलएज के द्वारा उनको ज्वाइन किया गया, मतलब उन लोगों ने ज्वाइन किया, एंड 11 इंडिपेंडेंट्स, सॉरी 39, 39 सेना एमएलएज थे और 11 इंडिपेंडेंट ने उनको ज्वाइन किया। द रिबेल एमएलएज हैड डिमांडेड, अब देखिए जो विद्रोही एमएलएज हैं, हैड डिमांडेड, उन्होंने डिमांड रखी थी, क्या रखी थी, दैट मिस्टर ठाकरे, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है ये, दैट मिस्टर ठाकरे क्विट, देख रहे हैं यहाँ पर क्विट है ना, क्विट्स आया है ना क्विटेड, कुछ नहीं, क्विट, वैसे तो क्विट क्विट होता है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्विट्स होना चाहिए, यहाँ पर देखिए कैसे बेस फॉर्म आया है, तो मिस्टर ठाकरे क्विट द महाविकास अघाड़ी एंड स्नैप टाइज, तोड़ दो बंधन, स्नैप टाइज का मतलब तोड़ दो बंधन, विद द कांग्रेस एंड द नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, टू रिटर्न टू द पाथ ऑफ हिंदुत्व, क्या करने के लिए, हिंदुत्व के पाथ पर रिटर्न होने के लिए, तो ये डिमांड किया था एमएलएज ने, तो डिमांड, ये जो डिमांडेड वगैरह है ना, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लोग लिखते हैं, कैसे देख लीजिए, इत्मीनान से देखिए, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, अब इसमें होता क्या है, जैसे एक वर्ड आता है इसमें डिमांड, एक वर्ड आता है इसमें वांट, एक वर्ड आता है इसमें एडवाइस, ओके, एक वर्ड आता है इसमें रेकमेंड, और ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, ओके, इसमें कुछ एडजेक्टिव भी आते हैं, जैसे कि नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट, ओके, इम्पॉर्टेंट, और क्या आता है, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स आते हैं। इसके बाद आपको क्या लगाना है, इन सब के बाद आपको लगाना होता है दैट, और दैट के बाद जब आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद जो वर्ब होगा, ये जो वर्ब होगा ये बेस फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म, इसको आप बदल नहीं सकते, तो उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर ऐसे लिखा हो कि ही डिमांडेड दैट, उसने डिमांड किया कि सोनू यहाँ बैठे, क्या सोनू रोज बैठता है, नहीं, क्या सोनू बैठ चुका है, नहीं, ये तो डिमांड है कि सोनू बैठे, अभी सोनू बैठा भी नहीं है, तो ही डिमांडेड दैट सोनू, अब कैसे होगा,
सीधा रूल कह रहा है कि वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ, तो सिट मतलब बैठना, हम सिट बोलेंगे, सिट्स भी नहीं बोल सकते। सोनू सिट, यहाँ पर ही डिमांडेड दैट सोनू सिट हियर, उसने डिमांड किया कि वो क्विट करे, पार्टी को छोड़ दे, तो ही डिमांडेड दैट, मान लो कि राम पार्टी छोड़ दे, राम क्विट द पार्टी, ऐसे समझ रहे। उसने एडवाइस किया, ही एडवाइज्ड दैट मोहन दौड़े, दैट मोहन रन। ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। स्पोकन में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से नहीं बोलते, हम मॉडल लगाते हैं। स्पोकन में हम शुड लगाते हैं। ऐसे इसका हो जाएगा कि ही डिमांडेड दैट सोनू शुड सिट हियर। समझ में आ रहा है, ये स्पोकन स्टाइल है, ये है आपका स्पोकन स्टाइल। तो ये था। उसी तरीके से एक फॉलोइंग का यूज़ था। फॉलोइंग का मतलब होता है होने के बाद, होने के बाद। जैसे बोलूँ कि फॉलोइंग द इंसिडेंट पुलिस केम, यानी कि इंसिडेंट होने पर पुलिस आ गई। समझ रहे, छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस। आगे देखिए, अर्लियर इन द डे, यानी कि दिन में पहले ही मिस्टर शिंदे रीच्ड मुंबई फ्रॉम गोवा। मिस्टर शिंदे मुंबई पहुंच गए गोवा से, वेयर, जहां ऑल द रिबेल एमएलएज आर कैंपिंग। वहाँ गोवा के बारे में बता रहा है कि वही गोवा जहाँ पर सारे जो विद्रोही एमएलएज हैं वो कैंप कर रहे हैं, मतलब अपना ठिकाना, कैंपिंग समझते हैं ना, टेंट वेंट लगाना, तो यहाँ पर ऐसे ही कह दिया गया, मतलब एक साथ बैठे हुए। ही विजिटेड सागर, वो सागर गए। सागर क्या है भाई, तो कॉमा द ऑफिशियल रेसिडेंट, द ऑफिशियल, अरे बहुत लंबा है क्या, द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ मिस्टर फडणवीस। वो सागर गए। सागर क्या है, ऑफिशियल रेसिडेंस है, निवास है मिस्टर फडणवीस का। फिर है कि लेटर बोथ, बाद में दोनों, अलॉन्ग विद बीजेपी लीडर्स के साथ, विजिटेड द गवर्नर, गवर्नर के पास गए, टू स्टेक क्लेम उनका जो दावा है उसको उस पे दावा ठोकने वो गए। क्या करने के लिए, टू फॉर्म द गवर्नमेंट को बनाने के लिए। मिस्टर ठाकरे हैड रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑन वेडनेसडे नाइट, और मिस्टर ठाकरे ने पहले वेडनेसडे नाइट को रिजाइन कर दिया था, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आया है। अब मैं फटाफट चल रहा हूँ गाइस। द MVA वॉज फॉर्म्ड डिसरिस्पेक्टिंग द पॉपुलर मैंडेट ऑफ 2019। अब है कि जो महाविकास अघाड़ी को जब बनाया गया था, वॉज फॉर्म्ड, पास्ट डेफिनेट का पैसिव है, वॉज फॉर्म्ड, क्या करते हुए, डिसरिस्पेक्टिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अनादर करते हुए, किसका, द पॉपुलर मैंडेट ऑफ 2019, 2019 का जो भी मैंडेट का मतलब होता है जो लोगों ने जो कहा, जो इतना जो वोटिंग आई, जो भी हुआ होगा मैंडेट है, उसका अनादर कर दिया। वी इन द बीजेपी हैव बीन सेइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम जो कि बीजेपी में हम कहते आ रहे हैं दैट दिस गवर्नमेंट विल फॉल, ये सरकार गिर जाएगी। एंड वी ऑल्सो सेड, हमने ये भी कहा दैट वी विल नॉट इम्पोज इलेक्शंस ऑन द पीपल, हम लोगों पर इलेक्शन नहीं थोपेंगे, ऑफ द स्टेट के लोगों पर इलेक्शन नहीं थोपेंगे। देयरफॉर व्हेन सेना एमएलएज, कि जब सेना के जो एमएलएज हैं, फिर लिखा है कि लेड बाय एकनाथ शिंदे। अब यहाँ देख रहे हो, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, वो यहाँ पर एमएलएज के बारे में बता रहा है कि सेना के जो एमएलएज है जिनका नेतृत्व किया गया एकनाथ शिंदे के द्वारा, ये इतना पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ये। तो व्हेन सेना एमएलएज, अब ये एमएलएज हमारा सब्जेक्ट है और ये डिसाइडेड इसका वर्ब है। बीच में जो इतना आइटम है ना, लेड बाय एकनाथ शिंदे, ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है, एडजेक्टिव है ये। तो जब सेना के एमएलएज ने डिसाइड किया क्या करने का, टू ब्रेक, ये इन्फिनेटिव है, टू ब्रेक अवे, कि हम निकल चलते हैं, तोड़कर अलग हो जाते हैं। वी एट द बीजेपी एक्सटेंडेड सपोर्ट, तो हम जो कि बीजेपी पे हैं, हमने उनको सपोर्ट दिखाया। ठीक है। द बीजेपी डज नॉट वर्क फॉर द सीएम्स पोस्ट, बीजेपी सीएम की पोस्ट के लिए काम नहीं करती है, बट फॉर हिंदुत्व के लिए काम करती है, एंड डेवलपमेंट, विकास के लिए काम करती है। देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड, हमने निर्णय लिया है, टू सपोर्ट एकनाथ शिंदे एज द न्यू चीफ मिनिस्टर, हमने डिसाइड किया है कि हम एकनाथ शिंदे को नए चीफ मिनिस्टर के रूप में सपोर्ट करेंगे, सेड मिस्टर फडणवीस, ऐसा फडणवीस ने कहा एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्लियर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कहा। आई थैंक 50 MLAs फॉर गेटिंग बिहाइंड अ स्मॉल लीडर, आई थैंक, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 50 MLAs का, किस लिए, फॉर, प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आएगा वो जिरंड में आएगा, कॉमन सेंस बता रहा हूँ,
गेटिंग बिहाइंड, पीछे आने के लिए, अ स्मॉल लीडर, एक छोटे से लीडर के पीछे आने के लिए, लाइक मी, मेरे जैसे छोटे लीडर के पीछे 50 लोगों को आने के लिए मैं थैंक यू करता हूँ। अमिस्ट ऑल दिस बिग नेम्स, अमिस्ट मतलब बीच में, इतने जो बड़े बड़े नाम हैं इन सब के बीच में मेरे पीछे लोग आए, शुक्रिया करता हूँ। आई विल डू, मैं करूँगा, व्हाट इट टेक्स फॉर प्रोग्रेस, मैं वो करूँगा जो प्रोग्रेस के लिए लगेगा, जो प्रोग्रेस के लिए चाहिए मैं करूँगा, और डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए मैं करूँगा। यहाँ पर व्हाट पढ़ा देता हूँ, आई विल डू व्हाट। ये था ना कि वर्ब के बाद हम कब व्हाट लगाते हैं। देखिए वर्ब है और इसके बाद अगर व्हाट है तो कैसे होगा कि मैं, जैसे कि आई विल ईट, ईट हमारा वर्ब है, आई विल ईट व्हाट यू से, व्हाट जो तुम कहो मैं वही खाऊंगा, जो तुम कहोगे मैं वही खाऊंगा। ओके, आई विल डू व्हाट यू वांट मी टू डू, तुम जो चाहते हो कि मैं करूँ मैं वही करूँगा। तो वर्ब के बाद आपको व्हाट लगाना है। ओके, आई विल, जैसे कि आई विल राइट, मैं लिखूँगा जो तुम कहोगे या जो तुम चाहते हो, आई विल राइट व्हाट यू वांट। हो गया, तो ये आपका वर्ब प्लस व्हाट भी हो गया। उसके बाद एक था एपोजिशन, एपोजिशन ऐसे मैं बोलूँ कि राम इज़ ड्राइविंग द कार, राम कार चला रहा है। अब मुझे थोड़ा सा राम के बारे में और कुछ बताना है, तो मैं एक कॉमा लगाऊंगा, राम, यहाँ पर लिख दूंगा कि राम अ बॉडी बिल्डर, राम अ बॉडी बिल्डर कॉमा इज़ ड्राइविंग द कार। तो ये जो देख रहे हैं ना अ बॉडी बिल्डर, इसको बोलते हैं एपोजिशन। क्या बोलते हैं? एपोजिशन। राम के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, राम कौन? राम वही जो बॉडी बिल्डर है, वो कार चला रहा है। समझ गए? चलिए, टाइम नहीं गाइस, फटाफट। इन एन एरा, उस समय में, उस युग में, व्हेन इवन सरपंच पोस्ट इज नॉट गिवन टू एनीवन, ऐसे माहौल में, ऐसे काल में, ऐसे टाइम में जब यहाँ तक कि सरपंच का पोस्ट भी किसी को नहीं दिया जाता है, यू नो, सरपंच का पोस्ट भी नहीं दिया जाता है। फडणवीस जी गेव मी द सीएम पोस्ट, फडणवीस जी ने मुझे चीफ मिनिस्टर का पोस्ट दे दिया। आई थैंक मोदी जी का शुक्रिया करता हूँ, शाह जी का एंड फडणवीस जी का फॉर द सपोर्ट के लिए। मिस्टर शिंदे ने ऐसा कहा। मिस्टर फडणवीस कॉमा हु, फिर यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज, हु अर्लियर स्टेटेड, जो पहले कहा था दैट 16 इंडिपेंडेंट एमएलएज वर विद द न्यू गवर्नमेंट, कि 16 इंडिपेंडेंट एमएलएज थे नई गवर्नमेंट में। तो फडणवीस ने कहा, क्या कहा कि कैबिनेट एक्सपेंशन वुड टेक प्लेस, कैबिनेट का एक्सपेंशन यानी कि कैबिनेट में और भी लोग आएंगे, बढ़ेगा, वुड टेक प्लेस, वो होगा इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में। टुडे ओनली एकनाथ जी विल बी स्वर्न इन, आज सिर्फ एकनाथ जी का ही शपथ होगा। वी विल होल्ड डिस्कशंस ऑन द कैबिनेट इन द कमिंग डेज, हम कैबिनेट पर, वी विल होल्ड डिस्कशन, हम डिस्कशन करेंगे ऑन द कैबिनेट पर, इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में। आई विल नॉट बी इन द कैबिनेट, मैं कैबिनेट में नहीं होऊंगा, बट विल वर्क फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट, लेकिन मैं गवर्नमेंट के बाहर से काम करूंगा। द न्यू चीफ मिनिस्टर सेड, नए चीफ मिनिस्टर ने कहा, दैट अपार्ट फ्रॉम 39 सेना एमएलएज, जो 39 सेना एमएलएज, इसके अलावा ही हैज़ अ टोटल ऑफ 50 एमएलएज विद हिम, इनके पास 50 एमएलएज भी हैं। आवर 50 एंड द बीजेपी 120, हमारा 50 और बीजेपी का 120, विल मेक इट द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर गवर्नमेंट, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाएंगे। विच विल वॉक ऑन द पाथ ऑफ बाला साहब हिंदुत्व, जो बाला साहब के हिंदुत्व के मार्ग पर चलेगा। एंड विल हैव द विजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और हमारा भी विजन वही होगा जो प्राइम मिनिस्टर का है, कि डेवलपमेंट। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। अर्लियर मिस्टर फडणवीस सेड, पहले मिस्टर फडणवीस ने कहा था कि मिस्टर उद्धव ठाकरे कॉमा डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बाद, बाय हिज एमएलएज, उनके एमएलएज के द्वारा, हैड रिफ्यूज्ड, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, टू क्विट द अलायंस ऑफ द कांग्रेस एंड एनसीपी, कि कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन उसको छोड़ दीजिए, उन्होंने नहीं माना था। डिस्पाइट थोड़ा सा मैं करा देता हूँ। डिस्पाइट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बावजूद, जैसे अगर कहता हूँ कि डिस्पाइट हैवी रेन, डिस्पाइट हैवी रेन, इसका मतलब भारी बारिश के बावजूद मैं जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम डेली, मैं रोज़ जिम जाता हूँ। ओके, उसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ कि अमीर होने के बावजूद, तो यहाँ बीइंग लगा दूंगा, डिस्पाइट बीइंग रिच, वो बस से ऑफिस जाता है, ही गोज़ टू ऑफिस बाई बस, ये हो सकता है। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद, पोजीशन है तो हैविंग कर दूंगा, डिस्पाइट हैविंग अ
लॉट ऑफ मनी, ही अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदता है, ही डजेंट बाई एक्सपेंसिव क्लोथ्स फॉर हिम, अपने लिए नहीं खरीदता है, या फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए नहीं खरीदता है। समझ में आ रहा है? ऐसे मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसके बावजूद कि वो मुझसे नफरत करती है, डिस्पाइट, यहाँ पे द फैक्ट दैट लगा सकता हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो मुझसे नफरत करती है, शी हेट्स मी, मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हर। ठीक है जी, चलिए गाइस, तो हो गया, काफ़ी कुछ मैंने आपको सिखा दिया है दोस्तों। तो ये था आपका न्यूज़पेपर, आज का बहुत बड़ा था, कोशिश करूँगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये जो मैंने पढ़ाया है, अगर ये भी आपको चाहिए तो इसका एक PDF मैं डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ जाइए ले लीजिए। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।